अकेली की यात्रा नहीं है, हमारी फुल फैमिली यात्रा है। तो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, इसके लिए आपको मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2 दिन की लंबी जर्नी के बाद फाइनली हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं। कहाँ, ये जल्द ही आपको पता चलेगा। तो यहाँ आकर पहले हम होटल लिए, फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। और ये रहा सफ़र का पहला मुकाम। तो समझने वाले तो समझ ही चुके होंगे कि मैं कहाँ हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ फुल फैमिली अहमदाबाद। तो मैं मुजफ्फरपुर टू पटना गई, देन पटना टू अहमदाबाद, और अभी मैं आई हूँ अटल ब्रिज के पास। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है अटल ब्रिज, अटल ग्लास ब्रिज, जो खूबसूरत अलग अलग ग्लासों से इसे सजाई गई है। और ये ग्लास ब्रिज बना है साबरमती रिवर पर। तो ये है रिवर फ्रंट ग्लास ब्रिज, अटल ग्लास ब्रिज। तो ये रहा साबरमती रिवर, और यहाँ से ये रहा ग्लास ब्रिज का नज़ारा। देखिए कितना खूबसूरत है ना। कुछ घंटे अटल ब्रिज पर बिताने के बाद हम पहुंचे गांधी आश्रम। भाई अहमदाबाद आऊं और आश्रम ना देखूं मैं, ये इम्पॉसिबल था। तो इस बीच चिलचिलाती धूप में हम यहाँ पहुँच गए, जहाँ हमारे जैसे टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ थी। आश्रम में एंट्री मिलना कोई मुश्किल नहीं है, फ्री पास है, और भाई कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है। तो आप जितनी चाहो उतने वक्त यहाँ बिता सकते हो। तो यहाँ आने के बाद हम पहले सर्वोदय पहुँचे, जहाँ हैंडमेड क्राफ्ट्स, पेंटिंग, गिफ्ट आइटम एक्सेट्रा चीज़ों की भरमार थी, जिसे आप खरीद भी सकते हो। और रेट बिल्कुल भी हाई नहीं है, मीन्स कि पॉकेट फ्रेंडली है। तो नो डाउट अगर आप जब भी यहाँ आओ तो यहाँ से कुछ शॉपिंग कर सकते हो। हमें भी कुछ अच्छा लगा तो हमने भी कुछ उठाया। तो अब मैं यहाँ आ ही चुकी हूँ, तो थोड़ी इस आश्रम के बारे में नॉलेज भी ले लो। तो साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम भी कहते हैं। 1917 से 1930 मीन्स कि 1917 से लेकर 1930 तक मोहनदास गांधी का घर था, जो भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के मुख्य केंद्रों में से एक था। मूल रूप से सत्याग्रह आश्रम कहलाने वाले इस आश्रम ने महात्मा गांधी द्वारा नकारात्मक प्रतिरोध आंदोलन को दर्शाते हुए यह एक आदर्श घर बन गया, जिसने भारत के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। तो यहाँ एक आंटी बैठी हुई थी, जिन्होंने इसके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आप सुन सकते हो इनसे कि इन्होंने आश्रम के बारे में क्या क्या कहा है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सुबह 4:20 को प्रार्थना वहाँ होती है। इस घर का नाम है हृदय कुंज। हृदय कुंज नाम दिया था टाटा साहब का। यहाँ बिजली नहीं थी। ये घर 105 साल पुराना है। और गांधी जी कहते थे कि ये तो महल बना दिया है, गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता है, तो वो हमेशा बाहर ही सोते थे। उनका पर्सनल कायदा था, कोई कमरा नहीं। आश्रम में यहाँ आए उससे पहले गांधी जी 2 साल किराए के मकान में रहे। ये तो जंगल ही था। अचानक प्लेग का रोग फैल रहा तो सब लोग टेंट बना कर रहे, फिर ये घर बना। शुरुआत में जो 2 साल किराए के मकान में रहे, उससे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका की वापसी पर पहले भारत भ्रमण भी किया है, पर 21 साल तो साउथ अफ्रीका रहे। वापस आए, अहमदाबाद के लोगों ने आमंत्रित किया, अहमदाबाद के लोगों ने उनके रहने का आश्रम खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। तो गांधी जी जब आए 1915 में, तब उनकी उम्र थी 46, और 15 साल रही, यानी कि 61 एज थी। तब उन्होंने नमक का सत्याग्रह यहाँ से शुरुआत की। जब 61 स्टार्टेड, और यहाँ से पैदल नमक सत्याग्रह के लिए 241 माइल पैदल चले इस धूप में, मीन्स की 12 मार्च 1930 को उन्होंने शुरू किया था। और तब उन्होंने शपथ ले लिया था कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा वापस नहीं आएंगे। फिर वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ उनके जो लोग साथी रहे हैं, उनके लिए एक आचार संहिता गांधी जी ने पहले से ही तय की थी, लोगों से डिस्कस करके। गांधी जी की खुद की लिखाई है आश्रम की स्थापना कब हुई थी, इस आश्रम का उद्देश्य क्या है,
और यहाँ उनके साथ जो जो लोग जुड़ेंगे उनको क्या आचार संहिता पालन करनी होगी। तो ये सामने पूरा लिस्ट है, उसी का ही नीचे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश है। मीटिंग पर्पस गांधी जी कभी कभार वहाँ बैठते थे, उनका आसन चरखा, दोनों राइटिंग डेस्क उस कमरे में है। उनके पत्नी कस्तूरबा जी, क्योंकि आश्रम के नियम है एक ही रूफ के नीचे वो अलग ही रहते थे, पत्नी कस्तूरबा जी वहाँ रहते थे। बीच में एक छोटा सा जो है वो उठने के लिए की बिजली नहीं थी, और दूसरा रूम है वो बहनें जितनी मेहमान आती थी रुकती थी। रसोई घर में आपने देखा होगा पत्थर की थाली, लकड़ी की थाली, वो सारी यूटेंसिल्स वो रेप्लिकाज है, ओरिजिनल दिल्ली नेशनल म्यूजियम में। इसके अलावा दूसरे कबोर्ड में ओरिजिनल चीज़ें रखी हुई है, उनके अस्थि कलर, वॉकिंग स्टिक, उनका जो वेट मिला हुआ चरखा। बहुत सारे चरखे हमने मगन निवास में रखे हैं, आज़ादी के पहले के बाद के, और शुरू की सफाई के काम से लेकर बुनाई तक का काम कैसे किस साधन के द्वारा होता था, वो सारे साधन भी रखे हुए हैं। म्यूजियम भी है हमारे यहाँ, 3 गैलरी है। गांधी जी अहमदाबाद में 15 साल रहे तो क्या किए उसकी माहिती है, फोटो गैलरी है, लाइव स्टोरी है, लाइब्रेरी है हमारी, पीछे बुक शॉप, खादी शॉप है। विनोबा जी जहाँ रहे वो घर है सामने। विनोबा जी 1918 से 21 तक रहे थे। उसी घर में बाद में एक विदेशी महिला भी रही जिनका नाम मेडेलिन स्मिथ था। गांधी जी उन्हें मीरा कहते थे। वो 34 साल रही गांधी जी के साथ। शुरुआत के 8 साल उसी घर में। लास्ट वाला जो बिल्डिंग आप देखेंगे नंदिनी, वो बंद है फिलहाल, वो रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ जितने सारे भाई लोग मेहमान आते थे वहीं पर ठहरते थे। और एक वेबसाइट यहाँ से लॉन्च हुई है। दरअसल वेबसाइट तो बाद में बनी। गांधी जी के बहुत सारे खत हमारे पास इकट्ठा होते गए, करीबन 34,111 खतों का कलेक्शन है। उसके लिए ही उसके लिए ही वो म्यूजियम बना। चार्ल्स फोरियर आर्किटेक्ट ने उसे डिजाइन किया और बाद में जाके उसका डिजिटल फॉर्म में भी, पर पहले ग्रंथ बने। ग्रंथ जो बने उसमें गांधी जी का जो 100 वॉल्यूम है वो कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, CWMG। हिंदी में संपूर्ण गांधीवाद में, गुजराती में गांधी जी नो अक्षरदेव, कुछ मराठी ग्रंथ। तो उसकी CD भी, पेन ड्राइव भी अवेलेबल है हमारे बुक शॉप में। सारे खत आप पेन ड्राइव पर से या उसमें से आप पढ़ पाएंगे। वेबसाइट पर तो है ही गांधी हेरिटेज पोर्टल, उसमें तो अभी नया नया अपडेट होता रहता है। पर उसकी जो ऑफिस है वो भी आश्रम में अंदर ही है। आज संडे ही इसलिए वो बंद है। पर जैसे सीधे जाएंगे तो सीधे पट्टे में 5 हेरिटेज प्लेस है और उस तरफ म्यूजियम है और बुक शॉप, खादी शॉप। तो अगर आपने आंटी की बात सुनी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं अभी रसोई घर में हूँ और ये सारी बर्तनें गांधी जी की है जो ओरिजिनल नहीं है। ये इसका डुप्लीकेट वर्जन तैयार करके यहाँ पे एज अ म्यूजियम के तौर पर आप लोगों को दिखाने के लिए रखा गया है। पर यहाँ पर एक चीज़ ओरिजिनल है, जो यहाँ पर अस्थि कलश है उनका, क्योंकि ये इसी घर में निवास करते थे, इस वजह से अस्थि कलश को यहाँ पर, ओरिजिनल अस्थि कलश को यहाँ पर रखा गया है। तो वो जो आंटी थी वो केयर टेकर थी, तो उन्होंने ये सारी बात बताई। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। तो आपको और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तो सारी मिल ही गई होगी, तो अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको इस आश्रम में कई कुटीर देखने को मिलेंगे, मीन्स कि छोटे छोटे घर, ठीक है, जिसमें से पहला है हृदय कुंज, जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ, ये हृदय कुंज है। उसके बाद विनोबा मीरा कुटीर है, प्रार्थना भूमि है, लाइब्रेरी है जिसमें गांधी जी के मैसेजेस और फिर उनकी दांडी यात्रा, फिर चरखा, ये सारे को चीज़ों का है ना वहाँ पे एज अ म्यूजियम में, म्यूजियम के तौर पर लगाया गया है। तो लाइब्रेरी में एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इसके बाद आपको नंदिनी अतिथि गृह और उद्योग मंदिर देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ आओ, घूमो, थोड़ा वक्त बिताओ, अच्छा लगेगा। यहाँ पर आकर आपको अपने हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा।
और ये रहा लाइब्रेरी। यहाँ पर डेट और ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज की हुई थी सारी चीज़ें। यहाँ पूरा घूमने और पढ़ने में हमें लगभग मतलब पूरे आश्रम की बात करूँ तो हमें लगभग 3 से 4 घंटे लगे, लेकिन ये कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। तो कहते हैं ना कि जब तक साबरमती आश्रम का दर्शन ना किया जाए तब तक गुजरात या अहमदाबाद की यात्रा इनकम्प्लीट ही रहती है। और अब तक विश्व के अनेक देशों के पॉलिटिशियन, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन ने इस आश्रम के दर्शन किए हैं, तो भला मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। तो इसलिए हम भी यहाँ आ गए। यहाँ अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद हमारे पास फिर भी काफ़ी समय बचा था, तो मैं गूगल की और पता चला कि यहाँ का लॉ गार्डन मार्केट काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से निकलते ही हम पहुँचे वहाँ लॉ गार्डन मार्केट। भाई थोड़ा सा मार्केट ना जाओ तो फील नहीं आता ना कि आप कहीं घूमने आए हो। तो ऊपर से वो जो मार्केट है वो पूरी तरह से लोकल मार्केट है। हेलो गाइस, अब मैं पहुंच चुकी हूँ लॉ मार्केट गार्डन। ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं, यहाँ के लोकल वेंडर के द्वारा बनाई गई है। कोई भी है ना दूसरे स्टेट या दूसरी जगह से है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई सीन नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हो चनिया चोली की है ना अच्छी कलेक्शन आपको दिखेगी। सारी ट्रेडिशनल गुजराती वियर है आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत है मिरर वर्क के साथ, हैंडमेड मिरर वर्क। यहाँ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी की कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा अगर आप किसी नॉर्मल ड्रेस को गुजराती लुक देना चाहते हो तो उसके लिए लेसेस बॉर्डर भी अवेलेबल था, जिसको आप लेकर अपने नॉर्मल ड्रेस को गुजराती लुक में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे है ना सस्ते सस्ते कपड़े उपलब्ध थे, जो है ना आप अच्छे से खरीद सकते हो और बिल्कुल सरोजनी टाइप वाली फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम बैक टू होटल हुए, क्योंकि अगली ट्रेन 3 घंटे के बाद थी और हमें चेकआउट भी करना था। तो आज आपको अहमदाबाद की सैर कराई, तो करो इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और वीडियो कमेंट में बताना मत भूलना कि कैसा लगा। तो यहाँ पे ख़त्म होती है मेरी ये अहमदाबाद वाली फैमिली ट्रिप। तो अब मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।